जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बसंत भाग 2 यानी क्लास 7th के NCERT की बुक से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स की जितनी भी रचनाएं हैं उनको जानेंगे, उनके रचनाकार कौन हैं और वो किस विधा में लिखी गई हैं, जिससे KVS में NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हमारे कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है, ये किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव मंगल सिंह सुमन इसके रचनाकार हैं। आई होप सबका ये आंसर ठीक होगा। अगला प्रश्न है, कहानी दादी माँ किसकी रचनाकार हैं? तो एक कहानी है जो दादी माँ नाम से है, इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे शिव प्रसाद सिंह, शिव मंगल सिंह, शिव प्रसाद सिंह या यतीश अग्रवाल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो दादी माँ है ये एक कहानी है और इसके रचनाकार ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की बेटियां, ये एक चैप्टर लगा हुआ है और ये किस विधा की रचना है ये हमें बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे निबंध, कहानी, आलोचना या पत्रकारिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध। तो हिमालय की बेटियां ये चैप्टर ये एक निबंध विधा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय की बेटियां जो एक निबंध है ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन या प्रेमचंद। जी हाँ, आप सभी का ये आंसर ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली जो एक कविता है ये किसकी रचना है? तो हमें यहाँ एक चीज़ क्लियर होगी कि कठपुतली नाम से एक कविता है और इसकी रचना किसने की है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, इसका राइट आंसर आप सभी ने बिल्कुल ठीक गैस किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला एक कहानी है ये किसकी रचना है? ऑप्शंस है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती वर्मा या फिर नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती प्रसाद वाजपेयी इसके रचनाकार हैं। तो हमें याद रखना है कि इससे पहले जो हमने कठपुतली कविता पढ़ी थी वो है भवानी प्रसाद मिश्र की और ये कहानी जो मिठाई वाला है ये है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की। अगला प्रश्न है, यतीश अग्रवाल रचित रक्त और हमारा शरीर ये किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास या पत्र। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध। तो रक्त और हमारा शरीर जो ये है ये निबंध विधा में लिखा गया है और ये भी हमें याद रखना है कि ये यतीश अग्रवाल द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापा खो गए ये किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाटक। ये नाटक विधा में लिखा गया है। बहुत ही अच्छा नाटक है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। आपको NCERT की सभी कहानी, निबंध और सारे चैप्टर ज़रूर पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है, पापा खो गए ये किसकी रचना है? अब आपको इस रचना के रचनाकार का नाम बताना है। अभी हमने जान लिया पिछले प्रश्न में कि ये एक नाटक है, तो अब हमें बताना है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर, शिव प्रसाद सिंह या शिव मंगल सिंह सुमन। तो एक ऑप्शन तो आप इजीली हटा सकते हैं। तो आपके पास बचे हैं 3 ऑप्शन, उसमें आप देख के आसानी से गैस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय तेंदुलकर इसके रचनाकार हैं और ये नाटक मूलतः मराठी में लिखा गया है। तो ये बात भी हमें इसके बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, शाम एक किसान जो एक कविता है ये किसकी कृति है? तो यहाँ पे हमें ये बात देख लेनी है कि ये एक कविता है जो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया है। अब ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन से कवि ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये रचना लिखी है। तो ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये इस
कविता के रचनाकार हैं, तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है चिड़िया की बच्ची, ये किसकी रचना है? तो पहले प्रश्न से ही हमें पता चल गया है कि ये एक कहानी है और इसके रचनाकार का नाम अब हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ईला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, यतीश अग्रवाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार इस कहानी के रचनाकार हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक रचनाकार हैं। इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं और उपन्यास है, आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स ज़रूर पढ़ने हैं। हमारा अगला प्रश्न है अपूर्व अनुभव, ये किसकी रचना है? तो नेक्स्ट चैप्टर ये लगा हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, तेत्सुको कुरियानगी, इलाचंद जोशी या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेत्सुको कुरियानगी इसके रचनाकार हैं। तो ये अपूर्व अनुभव चैप्टर जो है, ये रचना जो है तेत्सुको कुरियानगी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है अपूर्व अनुभव, ये किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, कहानी या एकांकी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संस्मरण। ये एक संस्मरण है, जो दो बच्ची की कहानियां हैं, उन्होंने अपने बचपन की कहानी एक संस्मरण के तौर पर लिखी है। तो बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है ये संस्मरण के रूप में। अगला प्रश्न है इसी चैप्टर से है कि अपूर्व अनुभव मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो ये अनुवादित रचना है, क्योंकि तो मूल भाषा हमें बतानी है कि कौन सी भाषा में ये लिखा गया था। ऑप्शन है संस्कृत, पंजाबी, मराठी या फिर जापानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापानी। तो ये जापानी भाषा में मूलतः लिखी गई है, जिसका अनुवाद हिंदी में हुआ है। और हमें ये भी याद रखना है कि ये संस्मरण है और इसके रचनाकार हैं तेत्सुको कुरियानगी। अगला प्रश्न है अपूर्व अनुभव जो एक संस्मरण है, ये किसके द्वारा अनुवादित हुआ है? तो अभी हमने जाना था ये कि अनुवादित कृति है, तो इसके अनुवादक कौन है ये हमें अभी बताना है। इसके ऑप्शंस हैं पूर्वा याज्ञ कुशवाहा, शमशेर बहादुर, मुंशी प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन है ये हमें बताना है। तो इसके अनुवादक हैं पूर्वा याज्ञ कुशवाहा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है तोतोचान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, यानी कि तोतोचान एक रचना है जो एक बहुत ही अच्छी कृति है। ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई है ये हमें यहाँ बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अंग्रेज़ी, जापानी, चीनी या फिर कोरियन। तो किस भाषा में लिखी गई है तोतोचान, जिसमें से ये चैप्टर लिया गया है, जो हम अभी जिसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये इसी कृति में से लिया गया है चैप्टर, जो क्लास 7th की बुक में लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी। ये जापानी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हिंदी इनमें से क्या है? ऑप्शंस है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखना है, ताकि आपका पिछला सारा कोर्स कवर होता रहे। इस बुक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें और भी क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी आप काफ़ी सारा कर चुके हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।